वेलकम टू पोंगी टीवी। अमेज़न की खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपने माता पिता के संग रहती थी। उसका पिता जंगल में सब्जियां बिक्री किया करता था। वो लोग बहुत ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में रहते थे। एक दिन जब कालू कौवा सब्जियां बिक्री करके घर वापस आ रहा होता है तो अचानक वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया की मम्मी टुनटुनी आ जाती है। अरे सोनी जल्दी आ, देख तेरे पिता बेहोश होकर गिर चुके हैं। कालू जी ये क्या हो गया आपको? अभी तो आप बिल्कुल अच्छे भले थे। अपनी आंखें खोलिए कालू जी। माँ आप रोना बंद कीजिए, हम लोग पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर कालू कौवे को लेकर अस्पताल पहुँचती है। वहाँ पर ये पता चलता है कि कालू कौवा का आधा शरीर काम करना बंद कर चुका है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप इन्हें समय पर देते रहिएगा। इस पर ने चाहा तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर दुखी मन से टुनटुनी अपने पति को लेकर अपने घर लौटती है। अब आप आराम कीजिए, तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ, काफी देर हो चुकी है। सोनी की माँ, मैं ऐसी जिंदगी लेकर क्या करूँगा? इससे अच्छा होता कि मैं मर गया होता। अब मैं तुम लोगों पर बोझ बन चुका हूँ, मुझे जहर देकर मार दो। खबरदार, ऐसी बात अब दोबारा अपने जबान से कभी मत निकालना। इस तरह निराश होने से और बीमारी बढ़ेगी। देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगे और पहले की तरह काम भी करने लगोगे। मैंने अपनी बिटिया के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, मेरे सारे सपने टूट गए। मैंने सोचा था कि सोनी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँगा, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे किस बात की सजा दी है। इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो आप दवा खाकर आराम करो। उसके बाद टुनटुनी अपने पति को दवा दे देती है। वो दवा खाकर सो जाता है। एक तरफ तो टुनटुनी अपने पति को हिम्मत देती है और दूसरे कमरे में आकर अकेले ही रोती रहती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई है। अब घर खर्च और दवाई खर्च दोनों अकेले मैं कहाँ से करूँगी? घर में इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरे पिता का इलाज जाकर शहर में करवा सकूँ। माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ अपने आंसू पोंछ लो, हमें ही कुछ करके घर खर्च चलाना पड़ेगा। हाँ मेरी बिटिया रानी, तू बिल्कुल सही कह रही है। तूने इतना बोल दिया मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। हम दोनों को मिलकर ही जल्दी कोई अच्छा सा काम ढूंढना पड़ेगा। उन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों कौन सा काम शुरू करे। एक दिन सोनी चिड़िया देखती है कि बाजार में गोलगप्पे बिक्री हो रहे हैं और बहुत सारे पंछी वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं। आज मैं अपने पिताजी के लिए पानी पूरी खरीद कर घर लेकर जाती हूँ। वो कल ही मुझे बता रहे थे कि दवा खा खा कर मुँह का स्वाद ही बिगड़ गया है। सोनी चिड़िया अपने पापा के लिए गोलगप्पे ले लेती है और वो घर के लिए निकल जाती है। अरे सोनी, ये तेरे हाथ में क्या है? ये तूने क्या लेकर आया है? अरे माँ, ये गोलगप्पे हैं, मैं अपने पिताजी के लिए लेकर आई हूँ। इसे खाकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। वो मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि दवाई खा खा कर उनका मुंह का स्वाद बिगड़ चुका है, इसलिए पापा के लिए मैं पानी पूरी लेकर आई हूँ। नहीं बेटा, बाजार की बनी हुई चीज उनके लिए अच्छी नहीं है। घर में पड़े सब्जियों से मैं ऐसी ही पानी पूरी जल्दी ही बनाकर तैयार कर देती हूँ। ठीक है मम्मी, जब आप इतना कह रही हो तो आप ही पानी पूरी बना दो। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसा पानी पूरी बनाती हो। उसके थोड़ी देर बाद ही सोनी चिड़िया पानी पूरी बना देती है। अरे सोनी, जरा इसे चक्कर बता कि पानी पूरी कैसी बनी है। उसके बाद सोनी चिड़िया पानी पूरी खा लेती है और अपने मम्मी से कहती है, अरे माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है। ऐसा काम करना, तुम कल से पानी पूरी ही बनाना, फिर हम दोनों मिलकर पानी पूरी ही बेचेंगे। अगले ही दिन दोनों माँ बेटी मिलकर पानी पूरी बेचने का काम शुरू कर देती है। टुनटुनी की बनाई हुई पानी पूरी ग्राहकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इसी तरह दोनों माँ बेटी पानी पूरी बेचकर अपना घर खर्च अच्छे से चलाने लगती है। फिर दोनों माँ बेटी घर चली आती है और कालू कौवा को बिजनेस के बारे में सारी बातें बता देती है। कालू कौवा ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम दोनों माँ बेटी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। मेरी जितनी भी टेंशन थी तुम दोनों माँ बेटी ने उसे खत्म कर दिया है। मैं अब टेंशन फ्री हो चुका हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप टेंशन मत लो, आप अच्छे से दवाई खाओ और ठीक हो जाओ। अब हम लोग सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो जाता है।
जब ये बात दोनों माँ बेटी को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा वो दोनों खुश हो जाती है। फिर एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, सोनी मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और हमारी बिटिया भी बड़ी हो चुकी है और हमारा फुचका का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्यों ना अब अच्छा सा पंछी देखकर हम अपनी बिटिया का शादी कर दे। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं भी यही आपको बोलने वाली थी, लेकिन ये बात आपने बोल दी। हम दोनों को अच्छा सा पंछी देखते हैं और अपनी बिटिया की शादी उससे करवा देते हैं। फिर सोनी चिड़िया की शादी लुल्लू नाम के पंछी के साथ धूमधाम से करवा दी जाती है। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। एक न एक दिन हम लोगों को जीत जरूर मिलती है।